मलिक अहमद खान साहब, इमरान खान साहब इक़्तिदार से तो निकल गए, लेकिन उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें भी उन्होंने आपको शिकस्त दी। अब वो जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं, आपसे अगले इलेक्शन की तारीखें भी मांग रहे हैं। क्या हिकमत अमली है PDM और मुस्लिम लीग नून की उनकी इस तरीक़ेकार के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर जब ये वाज़े नज़र नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून क्या ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, पार्टी सतह पर ये अब तक वाज़े नहीं हो सका है। जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, दो सवाल बड़े ज़रूरी हैं कि जब भी आप किसी सियासी मसले की बात कर रहे होते हैं तो उसको सारे पहलुओं से देखा जाना चाहिए। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने सूबाई असम्बलियों से उन्होंने डिसोल्यूशन की तरफ लेकर गए, ये दुरुस्त है। और जब असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएं तो 90 रोज़ में इंतखाब होने चाहिए, आइन तो यही कहता है। लेकिन सवाल ये है कि उसके साथ जुड़ी जो चीज़ें हैं, वफाकी हुकूमत अगर मौजूद होगी और क्या वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में 2 सूबों में इंतखाब हो सकता है, इस सवाल का जवाब तहरीक इंसाफ के लोग नहीं देते। अच्छा, वो उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से डिसोल्यूशन के लिए चले गए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट या जो PDM की जमातें हैं वो नेशनल असम्बली की डिसोल्यूशन को भी प्रेफर नहीं कर रही। तो ये चीज़ तो वो डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो उसके लिए वो उनको मजबूर करें कि वो भी डिज़ोल्व करें। वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में जब तक वो वफाकी हुकूमत केयर टेकर नहीं होती तब तक 2 सूबों में इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो फार्मूला अभी सामने नज़र आ रहा है, यानी पहले आप मार्च अप्रैल में 35-36 और फिर अप्रैल मई में कोई दोबारा 35-36, कोई 100 के करीब ज़िमनी इंतखाब। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ ये 2 सूबों के इंतखाबात 90 रोज़ में, यानी ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये इंतखाबात, और फिर अक्टूबर के नज़दीक जाकर आप जनरल असम्बली के इलेक्शन, जिसमें कौमी असम्बली के इंतखाब, और बाकी 1 साल के अरसे पर आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं इंतखाबात की प्रैक्टिस। कैसे मुमकिन है? ये अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? यानी जो काम तकरीबन 20-22 अरब में होना है वो पहले 44 का नंबर आया, फिर बाई इलेक्शंस के इंडक्ट होने के बाद उसका उनके बाई इलेक्शंस के जो ये स्केड्यूल्स आए उसके बाद ये बात 61-62 अरब पे गई। फिर एक तखमीना आया कौमी असम्बली का ही अगर साइज सबसे बड़ा है सूबाई असम्बली तहलील होने से पहले, तो वो तो PDM हुकूमत ने ही ये फैसला किया कि मंजूर किए जाएंगे इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के अरकान के। उस वक्त नहीं अंदाज़ा था कि इतने अखराजात होंगे इलेक्शन करवाने पे कौमी असम्बली के। देखिए, ये बात नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम उन्हें कहते रहे आप वापस आएँ, और जब कुछ 6-8 महीने बिल्कुल उन्होंने इसको मजाक बनाए रखा तो ठीक है, फिर बिल्कुल एक्सेप्ट करने चाहिए थे, ठीक एक्सेप्ट किए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप सिस्टम का मजाक नहीं बना सकते, मुमकिन नहीं है। आप पार्लियामेंट्री स्पिरिट को डिफीट आपके, अब चलें मैं खड़ा होता हूँ जी, अपना हर हल्के से खुद खड़ा हूँगा, फिर जब देखा क्वालिफिकेशंस के इशू आ रहे हैं तो फिर कहा नहीं अब मैं खड़ा नहीं होता। या अपनी सूटेबिलिटी के साथ आप बात करें कि जी मुझे यहाँ तक सूट करता है, तो जो मेरी सूटेबिलिटी है वो डेमोक्रेसी है, और जो मेरी सूटेबिलिटी नहीं है वो डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं चले मलिक अहमद साहब, ये एतराज़ात तो वाज़ेह हैं काफ़ी अरसे से ही, जिनका आप अब जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान ने अब जेल भरो तहरीक का अगर ऐलान किया तो फिर क्या भरेंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनों से जेल आपकी हुकूमत? शौक से करें। ये क्या बात कर रहे हैं सर? ये 2-3 लोग जो जेलों में गए हैं, चीखते चिल्लाते रोते बाहर रहे हैं, दुआइयाँ बच्चों की तरह बिलखते हुए रोते हुए बाहर रहे हैं। जेल भरे ज़रा देखें, ठीक है? तो पहले तो इमरान खान के ऊपर तो BCO मुकदमे हैं, खुद तो जेल में जाएं, ज़रा कुछ थोड़ा ट्रायल तो फेस करें, ड्यू प्रोसेस को इजाज़त तो दें, मत छुपें कभी किसी आड़ में कभी किसी आड़ में। देखें एक आधी रात ही जेल में जाएं। ये आप क्या ये जेल भरो तहरीक देखते हैं? लेट्स सी, वी सिट एंड वेट फॉर दैट। भरें जेल तहरीक, उसके लिए भी वो खुद ही जाएं जेल, यानी कोई मुकदमा इस काबिल नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर ले कानून नाफिज करने वाले इदारे। नहीं, देखें ना, बात सुनिए। देखिए, हमें तो इस बात पे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे किन किन मुकदमों में उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई एक मुकदमा है।
अगर सही गवर्नमेंट, मैंने अपनी हुकूमत से बारहा ये कहा, विद इन द पार्टी ये बात की, और मैं इस पे अपनी बड़ी कैंडिड राय रखता हूँ, इनके खिलाफ मुकदमे बड़े बनते हैं। ये आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 6 इन पे लगता है, आर्टिकल 6 लगता है। जिस तरह से कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान आइन का मजाक बनाया, सबवर्ट किया, वो सबवर्जन है जिस पर आर्टिकल 6 लगता है। और जिस तरह असेंबली टूटी, कैसे एडवाइस दी इन्होंने, इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस, ये लगता है आर्टिकल 6। वो कासिम सूरी पे लगता है, वो इमरान खान पे लगता है, वो फवाद चौधरी पे लगता है, वो डॉक्टर आरिफ अलवी पे लगता है। ये सारे लोग उसमें, फिर उसके बाद इनके गवर्नर उमर सरफराज चीमा पे लगता है, फिर उसके बाद इनके स्पीकर परवेज इलाई पे लगता है। पूरा मलिक साहब, वो तो उस पे तो आप पछतावे का इजहार कर चुके हैं कि वो कार्रवाई आपकी हुकूमत को करनी चाहिए थी पर की नहीं। ये देखिए कि जब मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल की बात होती है तो उसका सारा का सारा मलबा PDM हुकूमत इमरान खान पर डाल देती है, लेकिन ये नहीं आप समझते कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल की बहुत सारी जिम्मेदारी हुकूमत की फैसला साजी ना करने की सलाहियत पर भी मबनी है। ये नहीं पता, इलेक्शन नहीं करवाने, आप ही पहले शख्स थे जिसने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि 90 दिन में ना हुए तो फिर उसके बाद क्या होगा। आप एक फैसला क्यों नहीं लेते, वाज़ेह तौर पर बताएं ताकि ये बेयकीनी ख़त्म हो जाए मुल्क से। नहीं देखिए, मैं तो बड़ी सीधी और आइन की बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं होते बिलफर्ज, और आपने इसमें इंट्रो में दिखाया जब आप फेडरल लॉ मिनिस्टर से ये बात कर रहे थे कि अगर एक टाइम पे एक चीज़ जिस वक्त में करने के लिए कही गई है आइन में अगर नहीं होती तो आइन ने उसका रास्ता दिया है कि अगर उसके बाद होता है तो इनवैलिडेट नहीं होगा। तो इस बात को यहाँ से शुरू करते हुए मैंने ये दलील दी थी कि देखें, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे, तो वो तो एक कैंडिडेट थी जो जिनका इंतकाल हुआ, तो फिर तो सिर्फ उनके हल्के की हद तक इलेक्शन रुकना चाहिए था ना। तो वो इंतखाबात जो आइन में दिए गए दिन थे उनसे आगे चले गए, वो तो वैलिड रहे। इसी तरह मोहम्मद खान जुनेदो साहब के जब टाइम थी तब फ्लड्स के टाइम पे इलेक्शंस आगे चले गए, तब भी वैलिड रही। अब ये जो रीजंस हम आपको बता रहे हैं उनकी मौजूदगी में ये आइन तजवीज़ नहीं करता कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो तो आर्टिकल 6 जैसे इनकी एक बात है, आर्टिकल 6 सबवर्जन पे हम सबवर्ट नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि इन 90 डेज़ में इलेक्शन के इनेकाद के लिए ज़रूरी है कि आप ये कुछ जो बातें लेट से चले आप तसव्वुर कर लें कि ये तो किसी तरह से आप कर लें, कोई अरेंजमेंट हो जाए, ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जिसके तहत कोई एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे एक एग्रीमेंट हमारा बन जाए और बातचीत हो जाए। अच्छा, ये 2 असेंबलियों में आप इंतखाब करवा लेते हैं, इसके नतीजे में किसी की भी हुकूमत कायम हो जाती है, भले से मेरी या मेरे अपोजिट पार्टीज़ की, वो हुकूमत कायम हो गई। अब उनकी मौजूदगी में आप क्या जनरल असेंबली के इलेक्शंस करवाएंगे, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस